हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन जो कि परीक्षावाणी प्रकाशन की बुक है, इसको स्टडी कर रहे थे और अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के पर्यावरण व प्रदूषण से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जो उत्तराखंड का इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड और साथ ही जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन है उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, केंद्र द्वारा गौमुख से उत्तरकाशी तक भागीरथी के दोनों तटों पर 100 मीटर क्षेत्र को 8 दिसंबर 2012 को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ठीक है, केंद्र द्वारा गौमुख से उत्तरकाशी तक भागीरथी के दोनों तटों पर 100 मीटर के क्षेत्र को 8 दिसंबर 2012 को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। उत्तराखंड में केंद्र द्वारा इको सेंसिटिव जोन कहाँ पर घोषित किया गया है? 8 दिसंबर 2012 को 8 दिसंबर 2012 को केंद्र के द्वारा उत्तराखंड में गौमुख से उत्तरकाशी तक भागीरथी के दोनों तटों पर 100 मीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है 8 दिसंबर 2012 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको सेंसिटिव जोन घोषित होने के कारण 2 मेगावाट से अधिक परियोजनाएं नहीं लगाई जा सकती हैं। कहाँ पर? गौमुख से उत्तरकाशी तक, जहाँ पर कि जिसको कि केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया गया है? इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया है? 8 दिसंबर 2012 को। इसमें क्या है कि इस जो गौमुख से उत्तरकाशी तक भागीरथी के दोनों तटों पर 100 मीटर तक के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है और यहाँ पर क्या किया जाएगा? इको सेंसिटिव जोन घोषित होने के कारण ये जो गौमुख से उत्तरकाशी तक का क्षेत्र है, यहाँ पर 2 मेगावाट से अधिक की परियोजनाएं नहीं लगाई जा सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून व उसके आसपास के क्षेत्र को 1996 में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। देहरादून व उसके आसपास के क्षेत्र को 1996 में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, पिथौरागढ़ स्थित अस्कोट अभयारण्य क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाना प्रस्तावित है। ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि अस्कोट अभयारण्य कहाँ पर है, तो इसका आंसर होगा अस्कोट अभयारण्य कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। और जो पिथौरागढ़ में स्थित अस्कोट अभयारण्य क्षेत्र है, इसको भी इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2012 से कार्बेट के बाहर सभी दिशाओं में 500 मीटर का क्षेत्र घोषित किया गया है साइलेंस जोन। ठीक है, अप्रैल 2012 से कार्बेट के बाहर सभी दिशाओं में, जो कार्बेट नेशनल पार्क है उसके सभी दिशाओं में, उसके बाहर सभी दिशाओं में जो आधा किलोमीटर तक का क्षेत्र है, यानी जो 500 मीटर तक का क्षेत्र है, उसको साइलेंस जोन घोषित किया गया है। कब से साइलेंस जोन घोषित किया गया है? कार्बेट के बाहर जो आधा किलोमीटर तक का क्षेत्र है या जो 500 मीटर तक का क्षेत्र है, उसको अप्रैल 2012 से कार्बेट के बाहर सभी दिशाओं में 500 मीटर का क्षेत्र साइलेंस जोन घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2009 से वाहनों पर इको टैक्स कहाँ पर लगाया जाता है? 2009 से वाहनों पर इको टैक्स लगाया जाता है मसूरी में। इको टैक्स 2009 से कहाँ पर लगाया जाता है? मसूरी में। नेक्स्ट है, गंगा प्रदूषण निवारण हेतु केंद्र के द्वारा प्रायोजित गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हाथों। कहाँ पर हुई थी? वाराणसी में हुई थी। और हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं गंगा एक्शन प्लान की। ठीक है, गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कहाँ पर होती है? वाराणसी में होती है। किसके द्वारा होती है? प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा होती है। ठीक है, और कब होती है? 14 जून 1985 को गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हाथों वाराणसी में हुई थी। किस हेतु हुई थी? गंगा प्रदूषण निवारण हेतु। ठीक है, और जो गंगा एक्शन प्लान है ये कैसी योजना है? ये केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित योजना है। ठीक है,
तो चलिए एक बार पूरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। गंगा प्रदूषण के निवारण हेतु केंद्र के द्वारा प्रायोजित गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हाथों वाराणसी में हुई थी। कब हुई थी? 14 जून 1985 को। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब हुई थी, गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत 14 जून 1985 को हुई थी। अगर ये क्वेश्चन आता है कि गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हाथों की गई थी या इनके द्वारा की गई थी। अगर क्वेश्चन आता है कि गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कहाँ पर की गई थी, तो गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत वाराणसी में की गई थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा एक्शन प्लान किस प्रकार की योजना है, केंद्र के द्वारा प्रायोजित है या राज्य के द्वारा प्रायोजित है, तो जो गंगा एक्शन प्लान है ये सेंटर के द्वारा प्रायोजित एक योजना है। ठीक है, जो केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित योजना है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गंगा एक्शन प्लान जो है इसकी स्टार्टिंग, इसकी शुरुआत क्यों की गई या गंगा एक्शन प्लान को केंद्र सरकार के द्वारा क्यों लाया गया, तो इसका आंसर होगा कि इसका उद्देश्य है, इसका ऑब्जेक्टिव है गंगा प्रदूषण का निवारण करना। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया 4 नवंबर 2008 को। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 2008 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण गठित किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण कब गठित किया गया है? 2008 में गठित किया गया है। और किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया है? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित किया गया है। और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का उद्देश्य भी क्या है? गंगा को प्रदूषण मुक्त कराने हेतु राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 2008 में गठित किया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की अक्टूबर 2009 में संपन्न प्रथम बैठक में 2020 तक गंगा को प्रदूषण मुक्त कराने हेतु क्या शुरू किया गया था? स्वच्छ गंगा मिशन। ठीक है, स्वच्छ गंगा मिशन कब स्टार्ट किया गया था? स्वच्छ गंगा मिशन राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की अक्टूबर 2009 में संपन्न प्रथम बैठक में 2020 तक गंगा को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए शुरू किया गया था स्वच्छ गंगा मिशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा व उसकी सहायक नदियों के प्रति युवाओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से 17 दिसंबर 2009 को हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ के लगभग 40,000 छात्र छात्राओं व अन्य द्वारा मुनि की रेती से कौन सा अभियान शुरू किया गया? स्पर्श गंगा अभियान। ठीक है, अगर पूछा जाए स्पर्श गंगा अभियान के बारे में, तो स्पर्श गंगा अभियान के बारे में कहा जाता है कि गंगा व उसकी सहायक नदियों के प्रति युवाओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से स्पर्श गंगा अभियान को शुरू किया जाता है 17 दिसंबर 2009 को। ठीक है, 17 दिसंबर 2009 को हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय का जो राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ है, ठीक है, वहाँ पर के जितने लगभग 40,000 छात्र छात्राओं व अन्य द्वारा मुनि की रेती से इसको शुरू किया जाता है। स्पर्श गंगा अभियान को कहाँ से शुरू किया जाता है? मुनि की रेती से शुरू किया जाता है। और कब शुरू किया जाता है? 17 दिसंबर 2009 को शुरू किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, स्पर्श गंगा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हैं। स्पर्श गंगा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हेमा मालिनी हैं। ठीक है, और इसको कब शुरू किया गया था? 17 दिसंबर 2009 को मुनि की रेती से शुरू किया गया था। क्यों शुरू किया गया था स्पर्श गंगा अभियान? गंगा व उसकी सहायक नदियों के प्रति युवाओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से इसको 17 दिसंबर 2009 को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है
गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? 17 दिसंबर को। ठीक है, जब से स्पर्श गंगा अभियान शुरू हुआ है 17 दिसंबर 2009 से शुरू हुआ है और 17 दिसंबर को ही गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, सेम डेट है। ठीक है, गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? 17 दिसंबर को। और स्पर्श गंगा अभियान कब शुरू होता है? 17 दिसंबर 2009 से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा को प्रदूषण मुक्त करने हेतु केंद्र द्वारा नमामि गंगे अभियान कब शुरू किया गया? 7 जुलाई 2016 को। 7 जुलाई 2016 को क्या शुरू किया गया है? गंगा को प्रदूषण मुक्त करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा नमामि गंगे अभियान 7 जुलाई 2016 को शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नमामि गंगा योजना है, जो नमामि गंगे योजना है, जिसको कि 7 जुलाई 2016 को गंगा को प्रदूषण मुक्त करने हेतु केंद्र सरकार के द्वारा नमामि गंगे अभियान जो शुरू किया गया था, इस नमामि गंगे योजना में उत्तराखंड राज्य की कितनी नदियां शामिल हैं? कौन कौन सी नदियां शामिल हैं? नमामि गंगे योजना में उत्तराखंड राज्य की भागीरथी, गंगा, अलकनंदा व मंदाकिनी नदियों को शामिल किया गया है। ठीक है, नमामि गंगे योजना में उत्तराखंड राज्य की कौन कौन सी नदियां शामिल हैं? भागीरथी, गंगा, अलकनंदा व मंदाकिनी, ये 4 नदियां शामिल हैं। भागीरथी, गंगा, अलकनंदा व मंदाकिनी नदियां नमामि गंगे योजना, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा 7 जुलाई 2016 से गंगा को प्रदूषण मुक्त कराने हेतु ये स्टार्ट किया गया था, शुरू किया गया था, उसमें ये 4 नदियां उत्तराखंड से भी शामिल हैं। नेक्स्ट है इसके बाद, नमामि गंगा योजना में प्रदेश के 7 जिले चयनित हैं। कौन कौन से जिले हैं नमामि गंगे योजना में चयनित? जो कि चयनित हैं चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग व हरिद्वार, ये 7 जिले उत्तराखंड से नमामि गंगे योजना में चयनित हैं। ठीक है, और उत्तराखंड के जो 30 विकास खंड हैं वो चयनित हैं। और उत्तराखंड से नमामि गंगे योजना में चयनित होने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? 126। ठीक है, नमामि गंगे योजना में उत्तराखंड राज्य की 126 ग्राम पंचायतें चयनित हैं और 30 विकास खंड चयनित हैं। और इसके साथ ही 7 जिले उत्तराखंड के नमामि गंगे योजना के तहत चयनित हैं। 7 जिले कौन कौन से हैं जो कि नमामि गंगे योजना में आते हैं? चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी, देहरादून, रुद्रप्रयाग व हरिद्वार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भी कुल उत्तराखंड में जो ये नमामि गंगे योजना है, नमामि गंगे योजना का जो ये अभियान है, ये केंद्र सरकार द्वारा कब शुरू किया गया? 7 जुलाई 2016, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद जो नमामि गंगे योजना है इसमें उत्तराखंड के कुल कितने नगर शामिल हैं? नमामि गंगे योजना में उत्तराखंड के कुल 15 नगर शामिल हैं। कौन कौन से नगर हैं? बद्रीनाथ शामिल है नमामि गंगे योजना में। जोशीमठ, गोपेश्वर, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, गोचर, कीर्तिनगर, मुनिकीरेती, टिहरी, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, श्रीनगर, ऋषिकेश व हरिद्वार आदि, ये 15 नगर नमामि गंगे योजना में सम्मिलित हैं, इसमें शामिल हैं। कौन कौन से 15 नगर हैं उत्तराखंड के? बद्रीनाथ, जोशीमठ, गोपेश्वर, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, गोचर, कीर्तिनगर, मुनिकीरेती, टिहरी, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, श्रीनगर, ऋषिकेश व हरिद्वार, ये 15 नगर नमामि गंगे योजना में शामिल हैं। नेक्स्ट है उसके बाद जो कि उत्तराखंड से हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है नमामि गंगे योजना के तहत जैव विविधता पार्क कहाँ पर बनाए जाएंगे? जो केंद्र सरकार के द्वारा जो ये नमामि गंगे योजना है, इसके तहत जैव विविधता पार्क कहाँ पर बनाए जाएंगे? उत्तराखंड में ऋषिकेश व देहरादून में बनाए जाएंगे। ठीक है, जो केंद्र द्वारा नमामि गंगे अभियान 7 जुलाई 2016 को शुरू किया गया है। ठीक है, इसके तहत जैव विविधता पार्क उत्तराखंड में कहाँ पर बनाए जाएंगे? ऋषिकेश व देहरादून में। तो स्टूडेंट, अपने इस लेक्चर में हमने उत्तराखंड के इन्वायरमेंट व इन्वायरमेंट पॉल्यूशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया हो। अपना लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।